चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इट सेज, टू रिजर्वायर हैविंग वाटर लेवल डिफरेंस 10 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ pipeline of 2000 meter long and 250 mm diameter. If the last 1000 meter of the pipe is replaced by two pipes of 1000 meter length and 250 mm diameters each, फाइंड द इंक्रीज इन डिस्चार्ज। कहने का मतलब क्या है कि पहले कंडीशन में क्या है कि दो रिजर्वायर को एक पाइप सिंगल पाइप से कनेक्ट किया गया है जिसका लेंथ 2000 मीटर है और डायमीटर आपको गिवन है। इन दोनों के बीच का जो हेड डिफरेंस है 10 मीटर है। सेकंड केस में ये क्या कह रहा है कि आप क्या कीजिए, इस पाइप के आधे लेंथ तक सिमिलर पाइप यानी कि एक ये पाइप कीजिए और आधे लेंथ तक आप क्या कीजिए कि दो पैरेलल पाइप कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में दोनों को डिस्चार्ज वैल्यू निकालिए। तो ये अगर कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हैं यानी कि इस तरीके का अरेंजमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके डिस्चार्ज में कितना इजाफा होगा यानी कितना ये डिस्चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, है ना, ये निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, केस 1 के लिए जो डिस्चार्ज होगा सिंपल वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसको हम लोगों ने क्यू स्टार से डिनोट किया है ना, यानी कि ये अगर सिंगल पाइप कनेक्शन के लिए मेरा जो डिस्चार्ज का जो वैल्यू है वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि इस कंडीशन में जो मेरा ये जो 10 मीटर देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों रिजर्वायर के बीच में जो आपको वाटर लेवल का जो डिफरेंस दिख रहा है 10 मीटर है, तो यही एक्चुअल में हेड लॉस है। यहाँ पर ऑल अदर लॉसेस को हम लोग यानी माइनर लॉसेस को नेग्लेक्ट कर लिए, सिर्फ पर हम फ्रिक्शन लॉस को कंसीडर करते हुए इस जो न्यूमेरिकल है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, यानी कि हेड लॉस आपको गिवन है दैट इज 10 मीटर। और सिंगल पाइप वाले के लिए हम पहले बात कर लेते हैं कि हेड लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि एफ एल क्यू स्टार इसका स्क्वायर, क्योंकि हम इसको क्यू स्टार से डिनोट किए हैं, डिवाइडेड बाय 12d⁵। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो एफ है मेरा फ्रिक्शन फैक्टर है, तो हम सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम अज्यूम कर लेते हैं दैट इज 0.01। ठीक है, तो मेरा फ्रिक्शन फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0.04 हो जाएगा। फार्मूला में पुट करते हैं दैट इज 10 मीटर इज इक्वल टू एफ की जो वैल्यू हो जाएगी 0.04 हो जाएगा, इंटू एल का जो वैल्यू आपको गिवन है 2000 और इंटू क्यू स्टार स्क्वायर, ये आपको कैलकुलेट करना है 12d⁵ यानी कि 0.25 तो इधर से आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्यू स्टार का जो वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 10 इंटू 12 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 0.04 इंटू 2000। इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 इंटू 12 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 0.04 डिवाइडेड बाय 2000 और इसी का स्क्वायर रूट अगर कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी ये हो गया आपका जो क्यू स्टार का जो वैल्यू मेरा निकल कर आ रहा है डेट इज 0.038 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये अगर सिंगल पाइप वाला अरेंजमेंट है उस कंडीशन में मेरा जो डिस्चार्ज का जो वैल्यू है वो निकल कर आया है 0.038 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और केस 2 में क्या कह रहा है कि आधे लेंथ के बाद आप दो पैरेलल पाइप कनेक्ट कीजिए, यानी कि 1000 मीटर लेंथ का ही और डायमीटर भी आपको सेम रखने के लिए बोला है। तो उस कंडीशन में आपके डिस्चार्ज में कितना इंक्रीज करेगा, यानी यहाँ पर हमको बेसिकली क्यू का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है कि ये क्यू कितना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्यू की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जानते हैं कि ये जो क्यू है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है Q1 और Q2 में, और ये जो दोनों पाइप है ये क्या है, सेम लेंथ के और सेम डायमीटर के। तो इस कंडीशन में दोनों के बीच में जो डिस्चार्ज होगा वो सेम होगा, यानी कि अगर हम बात करें Q1 बराबर Q2 हो जाएगा। ठीक है, Q1 बराबर मेरा Q2 हो जाएगा, और ये इसका अमाउंट कितना होगा, जो एक्चुअल में जो डिस्चार्ज है उसके आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि Q बराबर क्या है, Q1 प्लस Q2 है, और Q1 बराबर Q2 है क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है और डायमीटर सेम है। तो उस कंडीशन में दोनों का डिस्चार्ज भी सेम होगा, और दोनों का डिस्चार्ज सेम होगा यानी कि जो टोटल डिस्चार्ज है उसके आधे आधे इस दोनों पाइप में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है डिस्चार्ज। तो हम जानते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर मेरा Q/2 आ गया। चलिए अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो हेड लॉस है वो तो उतना ही है, 10 मीटर ही आपको गिवन है। तो आप क्या करेंगे, हेड लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे, हेड लॉस यानी अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हेड लॉस थ्रू ABC, यानी कि टोटल अलोंग द लेंथ अगर हमको निकालना थ्रू ABC, ये आपको 10 मीटर गिवन है। तो आप इसको कैसे कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं, देखिए
हेड लॉस हम लिख सकते हैं हेड लॉस थ्रू ए बी प्लस हेड लॉस थ्रू बी सी। आप इस पाइप के लिए निकालिए या इस पाइप के लिए निकालिए, दोनों का बात बराबर है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में हेड लॉस का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हम ए बी और बी सी के लिए हम हेड लॉस निकालेंगे। तो हेड लॉस थ्रू ए बी और प्लस हेड लॉस थ्रू बी सी। ठीक है, तो हेड लॉस थ्रू एबीसी हमको गिवन है ऑलरेडी, दैट इज 10 मीटर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10 मीटर इज इक्वल टू हेड लॉस थ्रू ए बी की अगर हम बात करें, तो ए बी की अगर हम बात करेंगे तो हम लिखना चाहेंगे कैसे, एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 डी टू दी पावर 5 प्लस हम लिख सकते हैं एफ एल वन क्यू वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 और d1 टू दी पावर 5। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये आधे यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर है, यानी कि L बराबर L1 बराबर आपको कितना हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा, और Q1 जो है वो मेरा Q/2 है, और D बराबर D1 ये आपको गिवन है 0.25 मीटर। तो सबको वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से आप इजिली डिस्चार्ज का वैल्यू Q के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो 10 इज इक्वल टू हो जाएगा, जो F की वैल्यू है ऑलरेडी हमने एज्यूम कर रखा है कितना 0.04 यहाँ से कैलकुलेट होकर आया है, क्योंकि 0.01 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन को हम अज्यूम किए थे। तो ये हो जाएगा आपका 0.04 और लेंथ है 1000 मीटर इंटू क्यू स्क्वायर, ये तो कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 0.25 टू दी पावर 5 प्लस एफ यानी कि 0.04 इंटू 1000 इंटू Q1 मतलब कि Q/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.25 टू द पावर 5। ठीक है, यहाँ से जो कॉमन होता है पहले कॉमन कर लेते हैं। तो आप कैसे करेंगे, 10 इज इक्वल टू, देखिए आप क्यू स्क्वायर भी कॉमन कर सकते हैं, यानी आप बेसिकली क्या करिए कि क्या क्या कॉमन हो सकता है, देखिए चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन को पहले सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.04 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई 12 और डिवाइडेड बाई 0.25 टू द पावर 5। ठीक है, क्यू स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपको 3413.33 ले लेते हैं, और प्लस इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू भी उतना ही आएगी 0 और 4 से डिवाइड कर देना, 0.04 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 12 और डिवाइडेड बाई 0.25 टू द पावर 5, और फिर ये 4 नीचे चला जाएगा, यानी कि डिवाइड करना 4 से, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी ये भी हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू 853.33। इसको और इसको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 3413.33 प्लस 853.33 सॉल्व करने पर आया, यानी कि आप 10 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4266.66 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्यू की वैल्यू निकालेंगे, ये जो डिवाइड करके स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय दिस आंसर और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा डेट इज 0.048 ले लेते हैं मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से जो मेरा वैल्यू निकल कर आया दैट इज 0.048 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और जो इनिशियल वैल्यू था यानी कि सिंगल पाइप वाला, देखिए सिंगल पाइप के कनेक्शन में हम क्यू स्टार माने थे, इसकी जो वैल्यू निकल कर आई थी 0.038, यानी कि अगर आप बात करेंगे क्यू स्टार की, यानी कि जो केस 1 के केस में क्यू स्टार का वैल्यू था 0.038 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और जो अब डिस्चार्ज हो गया, यानी कि आप अगर इस तरह के पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स को अटैच करते हैं, इस अरेंजमेंट के केस में आपका जो डिस्चार्ज की वैल्यू वो इंक्रीज कर देगी। तो क्या अगर हम लिखना चाहें इंक्रीज इन डिस्चार्ज, अगर हम निकालना चाहें इंक्रीज इन डिस्चार्ज, तो केस 1 के केस 2 के केस में जो आपको डिस्चार्ज है यानी कि Q माइनस क्यू स्टार आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज 0.048 माइनस 0.038। तो यहाँ से कैलकुलेट होकर आएगा 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि आप इस तरीके का अरेंजमेंट करते हैं तो आपको डिस्चार्ज में कितने का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड का। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन।